प्रिय विद्यार्थियों, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स बीमा कंपनियों के खाते के अंतर्गत यूनिट 1 बीमा कंपनियों के खाते मैंने बताया स्पेशलाइज्ड अकाउंट के अंतर्गत आगम लेखा, इसके मैंने पहले क्लियर कर दिया है आप लोगों को। बहुत सारे क्वेश्चंस पीडीएफ फाइल में भी भेजे हैं और वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता, जो इसके अंतर्गत हम बनाते हैं। तो एक बात हमको स्पष्ट रूप से समझना है, जब एक बीमा कंपनी केवल एक प्रकार का व्यवसाय करती है, जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा या दुर्घटना बीमा, कोई एक प्रकार का आपका इंश्योरेंस करती है, तो वहाँ लाभ हानि खाता पृथक से बनाने की प्राय आवश्यकता नहीं होती। लाभ हानि खाता उस परिस्थिति में प्राय बनाया जाता है जब एक ही बीमा कंपनी कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के बीमे करती है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मैरीन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अदर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, दुर्घटना बीमा, अन्य विविध बीमा जब करती है, तो उसके संबंध में जो कुछ कॉमन खर्चे होते हैं, उस कॉमन खर्चों को लेकर हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की हमको आवश्यकता होती है। तो प्रोफार्मा लगभग उसी प्रकार से रहता है। इसमें पहला पॉइंट जो आता है आपका विवरण, और जो आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर के डाटा रहेंगे। संचालन से लाभ, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसमें अलग अलग बीमा कंपनियों का अलग अलग जो हम आगम लेखा बनाएंगे, उसके अनुसार जो भी उसका आपका बैलेंस होगा, चाहे लाभ के रूप में या हानि के रूप में, आइदर प्रॉफिट और लॉस, उसको पहले नोट कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट अग्नि बीमा, फायर इंश्योरेंस से कितना लाभ या हानि हुई, मैरीन इंश्योरेंस, उससे हमको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, अदर इंश्योरेंस, उसको पहले नोट कर लेते हैं। उसके बाद आगम लेखे में भी आपने पढ़ा विनियोगों से आय, तो यहाँ विनियोगों से आय मतलब कॉमन इनकम, कहीं से मुझे ब्याज मिला, लाभांश या किराया, इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, जो ग्रास अमाउंट रहेगा उसको लिख देंगे। विनियोगों के विक्रय पर लाभ या हानि हुई, तो उसके बाद इसकी एंट्री इसके अंतर्गत कर देते हैं। और अन्य कोई आय यदि बीमा कंपनी की रहती है, तो उसको इसके अंतर्गत जोड़कर पहले सब टोटल हम ए कर लेंगे। उसमें से जो आपका प्रोविजंस रहेंगे कर के अतिरिक्त, उसमें जैसे विनियोगों के मूल्य में किसी प्रकार की कमी हुई, आपका बैड डेट्स है, अशुद्ध ऋण, अन्य किसी प्रकार का प्रावधान, और अन्य व्यय बीमा कंपनियों के सेपरेट एक्सपेंस को छोड़कर जो कॉमन एक्सपेंस रहते हैं, बैड डेट्स, राइट ऑफ है, अन्य खर्चे हैं, इन सबको इसमें से माइनस कर देंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। कर से पूर्व लाभ हमें कितना हुआ, और उसमें टैक्स प्रोविज़न को हम इसमें माइनस कर देंगे, तो शेष रकम जो है आपका कर के पश्चात लाभ इसके अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद हम एप्रोप्रिएशन करते हैं, विनियोजन, उस लाभ का कितना हमने इंटरिम डिविडेंड बांटा, अंतरिम लाभांश, प्रस्तावित अंतिम लाभांश कितना है, प्रपोज फाइनल डिविडेंड, लाभांश के डिस्ट्रीब्यूशन पर यदि किसी प्रकार का टैक्स के पेमेंट किया, उसका प्रोविज़न लिखते हैं। अन्य किसी संचय में यदि ट्रांसफ़र होता है, इन सबको घटाकर हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और इसमें जो पिछले वर्ष का प्रॉफिट रहता है उसको जोड़ देंगे। तो उसके बाद जो रकम आएगी उसको हम लिखते हैं बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, उसको हम चिट्ठे में इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आप लोगों की किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएँ नहीं आ रही हैं। यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे आप सीधे कॉन्टेक्ट करके उन बातों को पूछ सकते हैं। थैंक यू।